सुखी भव्येयं निदुःखो अहं नित्यम् अहं विय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवेरिनो। हमारे चैनल को देख रहे सभी उपासक उपासिकाएं, पूजनीय वंदनीय, हमारे पूजनीय वंदनीय भदंत प्रज्ञाबोधि जी, उनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन। महाकारुणिक भगवान तथागत ने मेत्ता भावना का बहुत महत्व बताया है। उन्होंने मेत्ता भावना कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी बहुत अच्छी बात बताया है। तो हम जानते हैं इस वक्तव्य के माध्यम से कि हमें मैत्री भावना का, धम्म का पहलू, धम्म का कारवां, धम्म की गाड़ी दो पटरियों के ऊपर दौड़ती है, दो पटरियों के ऊपर चल सकती है। धम्म के दो पंख होते हैं, एक तो लॉजिकल और दूसरा इमोशनल। लॉजिकल जो पक्ष है उनको संबंध है ध्यान के साथ, विपस्सना के साथ, आनापान सति के साथ। उसी को विपस्सना भावना बोलते हैं। ये जो लॉजिकल पक्ष है उनको संबंध है संकल्प के साथ। दूसरी तरफ जो इमोशनल पक्ष है, जिसको संबंध है हृदय की रुजु भावना के साथ, हमारे हृदय की भावनाओं के साथ, मैत्री भावना के साथ, समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ। ये दोनों पंखों के सहारे ही धम्म की ऊंची उड़ान हो सकती है। ये दोनों पटरी पर ही धम्म की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। भगवान बुद्ध ने जो मैत्री भावना की बात की है, मेत्ता भावना की जो बात की है, अंतर्गत ये इमोशनल पक्ष आता है। जब भी हम मैत्री भावना का अभ्यास करते हैं, मैत्री भावना उठनी चाहिए। हम ब्रह्म विहार के बारे में जानते हैं कि ब्रह्म विहार किसको कहते हैं? जो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा है, ये चारों को भगवान बुद्ध ने ब्रह्म विहार कहा है। यानी ये चार गुणधर्म ब्रह्मा के होते हैं, इसीलिए उसे ब्रह्म विहार कहा गया है। तो हम जो हमारा सामाजिक व्यवहारिक जीवन है, उसमें हमें लोगों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, वो बात ये चार
ब्रह्म विहार में बताई गई है। बहुत ही हमारा व्यवहारिक जीवन को 4 पहलुओं के अंदर समाविष्ट कर लिया है। ये जो चारों बातें हैं, ये चारों जो पुष्प है, वो मिथ्या भावना के धागे में पिरोए हुए हैं। किस तरह से उसे हम थोड़े शब्दों में समझते हैं। जो मैत्री भावना है उसके अंदर भी मिथ्या भावना का समावेश होता है। मैत्री करुणा भावना है, उसके अंदर भी मिथ्या भावना का समावेश होता है। मुदिता है, उसमें भी मैत्री भावना का, मिथ्या भावना का समावेश होता है। और उपेक्षा के अंदर भी मिथ्या भावना का समावेश होता है। किस तरह से हमें मैत्री भावना से किस प्रकार के लोगों के साथ पेश आना चाहिए, हमें करुणा से किस प्रकार के लोगों के साथ पेश आना चाहिए, मुदिता भावना किस प्रकार के लोगों के साथ करनी चाहिए, और उपेक्षा से किस प्रकार के लोगों के साथ पेश आना चाहिए। हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, हमारी दिनचर्या है, उसमें हम देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है। तो हमारे सामने 4 प्रकार के लोग उपस्थित होते हैं। एक प्रकार का लोग ऐसा होता है जो कि हमारे समान होते हैं, हमारी मानसिकता से, हमारा भौतिकता से, हमारे वैचारिक रूप से। जो व्यक्ति हमारे साथ समान रूप से होता है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारे साथ उनका समानता होती है, उसके साथ हमें मैत्री से पेश आना चाहिए। उसके साथ मैत्री से, मित्रता से पेश आना चाहिए। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कि हमारे से समान नहीं होते हैं, जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं, दुखी होते हैं, और वो थोड़े मुश्किल में होते हैं, दुखी होते हैं। वो हमारे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से या तो मानसिक रूप से वो हमसे थोड़े से वो नीचे होते हैं, हमारे समान नहीं होते। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे मित्रों के साथ हमें करुणा भावना से पेश आना चाहिए। तीसरे एक प्रकार के लोग होते हैं जो कि हमसे ऊंचे होते हैं, हमसे थोड़े श्रेष्ठ होते हैं, हमसे ज़्यादा धनपति होते हैं, या तो हमसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से। ये सब क्षेत्र को लेकर वो थोड़े हमसे ज़्यादा सुखी संपन्न होते हैं। तो ऐसे मित्रों के साथ हमें मुदिता भावना से पेश आना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में मुदिता अर्थात प्रसन्नता होना चाहिए। हमारे मन में उनके प्रति मोद जागना चाहिए। हमें ऐसे मित्रों के प्रति हमें प्रसन्नता और मुदिता का भावना जागना चाहिए।
चौथे प्रकार के कुछ मित्र होते हैं जो कि ये तीनों से थोड़े अलग होते हैं, जो कि बुरे होते हैं, जो कि धम्म का अभ्यास नहीं करते हैं, वो बुराई का अभ्यास करते हैं, अधम्म का अभ्यास करते हैं। उसके अंदर गुणों का अभाव होता है। वो हमारे साथ और कुछ धम्मिक लोगों के साथ वो बुराई से पेश आते हैं। कोई गाली गलौज करते हैं, या तो अपशब्द बोलते हैं, या तो कुछ शारीरिक दुष्कर्म करते हैं। ऐसे मित्रों के साथ हमें उपेक्षा भाव से पेश आना चाहिए। उनको हम उनकी करनी को नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि जैसे हमारे पूजनीय गोयंका गुरु जी कहते हैं कि हमारे मन में कठोरता होनी चाहिए, लेकिन कटुता नहीं होनी चाहिए। हमारे भीतर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। इसका साफ साफ मतलब तो यह है कि ये जो चारों प्रकार के लोग हैं, सबके प्रति हमें हमारे हृदय में मेत्ता भावना होनी चाहिए। सबके प्रति हमारे मन में मैत्री भावना होनी चाहिए। तो इतनी प्रारंभिक पूर्व भूमिका बांधने के बाद हमें मैत्री भावना का अभ्यास कैसे करना चाहिए और मेत्ता भावना का सूत्र हम देखते हैं और मेत्ता भावना सूत्र का हम परित्राण करते हैं, पठन करते हैं। तो पहले तो मेत्ता भावना, उनका सूत्र और उनका अर्थ क्या है, उनको छोटे से शब्द में समझते हैं। तो सूत्र के अनुसार, मेत्ता भावना सूत्र के अनुसार सबसे पहले हमें खुद के प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। अहम अवेरो होमि सुखी अतानम, अर्थात मैं अवैरी बनूं, मैं सुखी बनूं। देखिए, हम स्वयं अगर सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, हमारे मन में सुख, प्रसन्नता, आनंद, प्रीति, सुख नहीं है, तो हम दूसरों के प्रति मैत्री भावना नहीं रख सकते हैं। उसके बाद खुद के प्रति मैत्री भावना देने के बाद हमें अपने माता पिता, हमारे जो आचार्य है, हमारे जो ज्ञाति बंधु है, भाई भगिनी है, उनके प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद हम जहाँ रहते हैं, जिस विहार में हम निवास करते हैं, जिस घर में हम निवास करते हैं, जिस परिवार में निवास करते हैं, उसके प्रति जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में, जिस लोक में, जिस चक्रवाल में हम निवास करते हैं, उस चक्रवाल के ये सब प्राणियों के प्रति हमें मैत्री भावना का अभ्यास
करना चाहिए। सबके प्रति हमारे मन में मैत्री भावना का अभ्यास जताना चाहिए। तो इस तरह से हमें मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए। तो आइए अब हम मिथ्या भावना सूक्त का पठन करते हैं, उनका परित्राण करते हैं। तो सब शांति से आँख बंद करके शांति से बैठे और मिथ्या भावना सुनते सुनते मिथ्या भावना का अभ्यास करें। अवेरो अव्यापच्यो अनिघो अहं वियमयं माता पितरो आचार्यस्य अहं वियमयं माता पितरो हित सत्ता मस्तिष्क सत्ता वैरी सत्ता अवैरा अव्यापच्य अनिघा अहं यमयम् आचार्यस्य हित सत्ता मस्तिष्क सत्ता वैरी सत्ता अवेरा होन्तु
जाहोन्तु सुखीयतानं परिहरन्तु दुःखामुचन्तु यथालत् सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कमसक्ति इमस्मिन् विहारे इमस्मिन् गोचरगामे इमस्मिन् नगरे इमस्मिन् प्रदेशे इमस्मिन् लङ्कायद्वीपे इमस्मिन् प्रदेशे इमस्मिन् चक्रवाले सबे सत्ता अवैराहोन्तु अव्यापज्याहोन्तु सुखीयतानं परिहरन्तु दुःखामुचन्तु यथालब्ध सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कमसक्ति पुरद्धिमाय दिशाय पुरद्धिमाय अनुदिशाय दक्षिणाय दिशाय दक्षिणाय अनुदिशाय पश्चिमाय दिशाय पश्चिमाय अनुदिशाय
उत्तराय दिशाय उत्तराय अनुदेशाय हेठिमाय दिशाय उपरिमाय सबे सत्ता सबे प्राण सबे भूता सबे पुंगला सबे भाव पर्यापन्ना सबे इत्थिया सबे पुरिसा सबे अरिया सबे अनरिया सबे देवा सबे मनुष्या सबे विनिपातिका अवेराहोन्तु यथालते संपत्तितो माविगच्छन्तु कर्मसक्ता साधु
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।